ओके, तो देखो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑफ, फ्रॉम, फॉर और सिंस पढ़ने वाले, ठीक है। क्योंकि इसमें भी लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो जिसमें कन्फ्यूजन होता है मैं पहले तुम्हें उसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ईजी वे में बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। वाकई में अगर फोकस करोगे तो कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। देखो शुरू करते हैं ऑफ से। देखो ऑफ का मतलब इससे होता है, इस ऑफ का मतलब इससे होता है, इस फ्रॉम का मतलब से होता है, इस फॉर का मतलब से होता है, सिंस का मतलब से होता है, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि पहले ऊपर वाला ऑफ देखते हैं कि ऊपर वाला ऑफ क्या होता है। देखो इसका दो मतलब होता है एक होता है से और एक होता है ऑफ। देखो से मतलब कब होगा, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है, ठीक है। कहते हो कैंसर से मर गया, वो पीलिया से मर गया, वो टाइफाइड से मर गया। तो जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पे जो से के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत समझाया। कोई व्यक्ति मरना, डाई मतलब क्या होता है, मरना। और कैसे मरना, बीमारी से, डिजीज से मरना, बीमारी। तो कोई व्यक्ति जब भी किसी बीमारी से मरेगा तो वहाँ पे जो इंग्लिश में वर्ड आएगा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये वाला ऑफ, ओ और एक ही एफ वाला, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैंसर से मर गया है। कैसे मर गया है, कैंसर से मरा है। तो देखो ही हैज़ डाइड ऑफ कैंसर। देखो ही हैज़ डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए, किससे मरे, बीमारी से मर जाए, ठीक है। ध्यान है, मरना, पीड़ित होना नहीं, मर जाना। जब व्यक्ति मर जाएगा तो ही वहाँ पे ऑफ लगाया जाएगा। अगर मरा नहीं है, सिर्फ पीड़ित है, तो दूसरा प्रिपोजिशन आ जाएगा तुरंत, लेकिन मरेगा तो ऑफ आएगा, ठीक है। वो टाइफाइड से मर गया है, सो ही हैज़ डाइड विथ ऑफ टाइफाइड, ठीक है। वो मलेरिया से मर गया है, सो ही हैज़ डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो कि कोई बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है, क्या लगाया जाएगा, ऑफ लगाया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा ऑफ का मतलब का होता है, का की के, जो अधिकार दिखाने लिए होता है, ठीक है। कि मोबाइल का कैमरा ठीक है, तुम्हारे घर का रंग अच्छा है, तो घर का, मोबाइल का, ठीक है। तो का की के लिए प्रयोग होता है ऑफ का प्रयोग। एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुर्सी का एक पैर टूटा है। कुर्सी का एक पैर क्या है, टूटा। देखो कुर्सी का एक पैर टूटा है, देखो एक पैर टूटा है, तो वन लेग ऑफ द चेयर, वन लेग ऑफ द चेयर। देखो यहाँ ऑफ लगाया मैंने, इसका मतलब क्या होगा, का, क्या होगा, तो वन लेग ऑफ द चेयर। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, सो इज ब्रोकन। यहाँ ब्रोकन तुम्हारा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखो वन लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है। बुक का एक पन्ना फटा हुआ है, बुक का एक पन्ना फटा हुआ है, तो वन पेज ऑफ द बुक, वन पेज ऑफ द बुक इज टॉर्न, वन पेज ऑफ द बुक इज टॉर्न। टॉर्न मतलब फटा हुआ होना। तो जहाँ पर भी काकी के का मतलब निकलेगा, ऑफ लगा देना, ठीक है। कोई व्यक्ति या कोई इंसान, कोई जानवर बीमारी से मरता है तो क्या लगेगा, ऑफ लगाया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, इस ऑफ के ऊपर आ रहे हैं। देखो इस ऑफ का भी मतलब से होता है, क्या होता है, से होता है। वैसे तो इसका और भी यूज़ है, लेकिन फिलहाल दो ही चीज़ पे बात करेंगे, से पे। देखो से का प्रयोग होता है जब कोई एक सामान दूसरे सामान के स्थान को छोड़कर जाता है। मतलब देखो कहने का मतलब ये है, कोई भी एक ऐसा नीचे वाला सामान हो कि जिसका एक सरफेस हो, क्या हो, सरफेस हो, और उसके ऊपर से एक चीज़ ऐसे अलग हो जाए, वहाँ से छोड़ के जाए, जब वहाँ से अलगाव दिखाए, क्या दिखाए, अलगाव दिखाया जाए। इसलिए आप सुने होंगे जो प्लेन है वो टेक ऑफ करती है, क्या करती है, टेक ऑफ, तो बोलते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उड़ना। तो यहाँ ऑफ का मतलब वो सतह को छोड़ना और अपने मर्जी से छोड़ना। देखो यहाँ तो टेक ऑफ है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ पेड़ से पत्ता गिरता है, कहाँ से गिरता है पत्ता, तो पेड़ एक चीज़ है और पत्ता वहाँ से अपने आप गिर रहा है ना, अपने आप। जब कोई काम एक जगह से अलग हो लेकिन अपने आप, बिना किसी कारण के, ठीक है। मतलब आपने आपको जैसे नहीं गिर रहा हो, आपको कि सर हवा चलाओ, तो बिल्कुल हवा कारण बन सकता है, धूप बरसात कारण बन सकता है, लेकिन आप कारण नहीं बन सकते। आप वहाँ से फोर्स नहीं लगा सकते हैं। अगर फोर्स लगा के गिराएंगे तो वहाँ फ्रॉम बोला जाएगा, फोर्स लगा के गिराएं तो फ्रॉम, लेकिन अगर अपने से गिरेगा तो ऑफ बोला जाएगा। तो इसलिए बोला जाएगा द लीफ, पत्ता पेड़ से गिरता है, सो द लीफ, पत्ते, एक पत्ता नहीं पत्ते, द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। देखो मैं भी बहुत परेशान था इसमें,
क्योंकि मुझे एक चीज़ का जानकारी था, सिर्फ फ्रॉम का जानकारी था, तो ऑफ का जानकारी नहीं था। ठीक है, तो मैं यही जानता था कि फ्रॉम का मतलब ही अलगाव दिखाना होता है, लेकिन नहीं, ऑफ का मतलब होता है किसी स्थान से अलगाव दिखाना। एक स्थान से जब कोई चीज़ अलग होता है तो वहाँ पे हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे मैंने टेबल पे कोई सामान रखा था, मैंने ग्लास रखा था टेबल पे, तो अब जैसे मान लो दिस इज़ द टेबल, ठीक है, और एक गिलास में बना दे रहा हूँ। हालांकि मैं आर्ट में बहुत अच्छा नहीं हूँ, एज यू नो। टेबल दोनों एक दूसरे से सटे थे, ठीक है, और टेबल के सतह पे था, तो मैंने गिलास टेबल से उठाया, तो टेबल और गिलास का सतह एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। देखो कोई पूछे कहाँ से गिलास उठाए, कहाँ से गिलास उठाए, तो क्या बोलोगे? आई हैव पिक्ड दिस ग्लास ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से यह ग्लास उठाया है। बहुत समझ आया? तो टेबल से ग्लास का सतह अलग होगा, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे बेटा? ऑफ का प्रयोग होगा। बहुत समझ आया? और एक दूसरा इसका जो फ्रेज के रूप में पड़ता है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन। स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सही, देखो स्विच ऑफ मतलब बंद करना होता है, स्विच ऑन लिखा हो तो चालू करना। स्विच ऑन मतलब चालू करना, स्विच ऑफ मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सामान जितने होते हैं, चाहे मोबाइल हो, फ़ैन हो, टीवी हो, एसी हो, कूलर हो, एनीथिंग जो लाइट से चलते हैं, उनको चालू करने के लिए स्विच ऑन बोलते हैं, बंद करने के लिए स्विच ऑफ बोलते हैं। ठीक है, हालांकि दूसरा यूज था। तो ऑफ ऊपर वाला समझ में आया? ऑफ ये दूसरा, दोनों ऑफ से पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम के ऊपर। देखो फ्रॉम का वैसे वेरियस यूज है, अलग अलग यूज है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसका मैं तुम्हें सिर्फ दो ही यूज बताऊंगा। पहला देखो, कोई भी व्यक्ति जब किसी बीमारी से पीड़ित हो, क्या हो? पीड़ित हो, मतलब वह बीमारी अभी भी उसको है, बस उससे परेशान है। अरे यार पेट खराब है, पेट खराब से परेशान हो गया हूँ मैं, 10 बार जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है समझ गए होगे, पेट खराब मतलब, ठीक है। हाँ, कोई बुखार से पीड़ित है, कोई किस बीमारी से पीड़ित है, मतलब पीड़ित होना, बीमारी अभी भी है, आप उसका दवा खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, इलाज हो रही है, तो जब बीमारी से पीड़ित होना तो वहाँ बोला जाएगा फ्रॉम बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कॉमन आपने एप्लीकेशन अगर लिखा होगा तो उसमें लिखते हैं आई एम सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है? पीड़ित होना। सफ़र मतलब क्या होता है? पीड़ित होना। सो आई एम सफरिंग, अब वहाँ लिखते हैं फ्रॉम। क्या लिखते हैं? फ्रॉम मतलब से, फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखो जब भी किसी बीमारी से पीड़ित होना बेटा, कहीं भी सफ़र लिखा हो, उसके बाद अगर कोई बीमारी आएगा तो बीच में जो प्रिपोजिशन लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? फ्रॉम ही लगाया जाएगा। फ्रॉम का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी से पीड़ित होना। अब किसी बीमारी से पीड़ित होना, किसी व्यक्ति से पीड़ित होना, किसी भी चीज़ से परेशान होना, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। बहुत समझ आ रहा है? मैं इस परेशानी से पीड़ित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, लेकिन फ्रॉम बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका एक और यूज है, जब हम से में अलगाव दिखाएं, किसी व्यक्ति से अलगाव, किसी जगह से अलगाव, कि मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, बाज़ार से मैं क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ, तो से का भाव यहाँ आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो? फ्रॉम लगा सकते हो आराम से। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं गाँव से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज। तो जहाँ पे ऐसे अलगाव दिखाया हो लगा सकते हो। ठीक है, मैं उस आदमी से मिल के आ रहा हूँ, या इसके लिए क्या लगाया जाएगा? फ्रॉम। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये तो खैर बात इजी था, ये समझ में आया। देखो फॉर जो है ये भी से में होता है, लेकिन अब देखो यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सही क्लियर है। अब देखो फिर से इन तीनों का, इसमें तुम्हें समझा रहा हूँ, इन तीनों का मतलब होगा से। अब लेकिन किसके लिए होगा से? टाइम के लिए होगा। किसके लिए? समय के लिए। कोई काम कितने समय से हो रहा है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? या तो फ्रॉम, सिंस, या तो फॉर। तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। कब कब करना है देख लो। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस का मतलब क्या होता है? देखो सिंस और फॉर ये दोनों कुछ टाइम के लिए सर्टेन है। देखो दोनों का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए, ऐसा समय जो निश्चित माना जाता है। क्या माना जाता है? निश्चित माने जाते हैं। उनके लिए हम फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कहोगे सर दोनों का प्रयोग सेम है तो फिर बनाए क्यों गया? बनाए इसलिए गया कि जो फॉर और सिंस होते हैं दोनों प्रयोग होते हैं
किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस में प्रयोग होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी दुनिया का परफेक्ट कंटिन्यूअस, दुनिया का क्या क्या 3 ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में किसका प्रयोग होता है? फॉर और सिंस का, वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और बाकी कोई जनरली सिर्फ कंटिन्यूअस हो, क्या हो, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, वो चाहे पास्ट का समय हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी समय हो, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। वहाँ फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं होगा। तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। फॉर और सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होगा, ठीक। फॉर और सिंस का प्रयोग किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए किया जाएगा। वहाँ पर फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय। अब कहोगे सर अनिश्चित समय क्या होता है? एक बार फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जहाँ कहीं भी कोई नंबर दिख जाए, ONE, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 2 TW 2, चलो अब डॉट डॉट करा, डॉट 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 डॉट, क्या देखने को मिल जाए? 100। क्या देखने को मिल जाए? 100, ठीक है। बीच में कुछ भी आ जाए तो इस बस एक को छोड़ दो, खैर एक भी आएगा। तो यहाँ से लेकर इतना लिखा हो और उसके बाद अगर कोई समय लिखा हो, इसके बाद कोई समय लिखा हो, मिनट लिखा हो, क्या लिखा हो? मिनट्स, अच्छा खैर मिनट से छोटा सेकंड, मिनट से बड़ा क्या होता है? आवर, आवर से बड़ा डे, डे से बड़ा वीक, डे से बड़ा क्या होता है? वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से बड़ा टेल मी ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा सेंचुरी, सेंचुरी से बड़ा क्या होता है? मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी जब भी समय दिख जाए 1 2 3 4 से लिख के, तो उसके बाद अगर ये सब लिखे हों, ठीक है, तो क्या वहाँ बोला जाएगा? फॉर आएगा। क्या आएगा? ठीक है। और इनको छोड़ के कोई भी आगे सिंस में क्या क्या आता है? देखो किसी भी दिन का नाम, 7 दिन का जो नाम होते हैं, 7 दिन का नाम सिंस आएगा। 12 महीनों का नाम क्या आएगा? सिंस आएगा। किसी भी त्यौहार का नाम सिंस आएगा। दिन के जो पहर होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, चारों पहर के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा, ठीक है। जब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस में भी बताऊंगी, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसे रेंडमली बता दे रहा हूँ सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। हमारा जो इंसान का एज होता है, एज होता है चाइल्डहुड, यंगहुड, ओल्ड एज, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, किसी को बोलते जन्म से, फ्रॉम बर्थ, सिंस बर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग होगा। हाँ, फ्रॉम पे थोड़ा सा आता है। फ्रॉम का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ किसी कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए? कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। मैं अब एक एग्जाम्पल दिखा दूँ, फिर क्लास ओवर करो, ठीक है। चलो फ्रॉम से शुरू करते हैं। फ्रॉम मतलब मैंने बताया कि किसी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन वो टेंस कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, सॉरी मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, चलो ये बना रहे हैं, मैं 10 बजे से क्या देख रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ। देखो इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, टीवी के फुल फॉर्म टेलीविजन होता है। आई एम वॉचिंग टीवी फ्रॉम 10 o'clock, आई एम वॉचिंग टीवी फ्रॉम 10 o'clock। बिल्कुल सही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस था ये, लेकिन मैंने किसको बना दिया? इसको कंटिन्यूअस में बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे फ्रॉम का प्रयोग करना था, ठीक है। तो जो फ्रॉम का प्रयोग होता है प्रेजेंट पास्ट के लिए प्रयोग, सॉरी फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए प्रयोग, दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन सिंस ऐसा समय दिखाता है जो सिर्फ बीते हुए समय दिखाता है। ऐसा समय जो अब है नहीं, वो बीत चुका है, उस समय को दिखाने के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ वो 2 मिनट से मुझे घूर रहा है, क्या कर रहा है? घूर रहा है। तो ही अब एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो हैज़ बीन, घूरने के लिए सोचते गेज, ही हैज़ बीन गेजिंग मी। अब देखो फॉर, देखो 2 नंबर आया था ना, 2 मिनट, तो फॉर आया, फॉर 2 मिनट्स, ये हो गया। सिंस का प्रयोग कब होगा? निश्चित समय के लिए। कौन सा समय होना चाहिए? निश्चित समय, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो संडे से आ रहा है। कब से आ रहा है? संडे से आ रहा है। सो ही हैज़ बीन कमिंग, कब से?
सिंस, अब देखो निश्चित समय इसलिए सिंस संडे, ही हैज़ बीन कमिंग सिंस संडे आ रहा है। बस समझाया, बस मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। जब परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा तो इसमें और डीपली बताऊंगा कि कब फॉर कब सिंस आएगा। हाँ यहाँ देखो जो फ्रॉम है इसका प्रयोग तुम किसी भी टेंस में कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़कर, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक। और परफेक्ट कंटिन्यूस जब भी होगा तो वहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।